हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज क्लास 10th की चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करूँगी मैं वीडियो में। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो क्वेश्चन 3 क्या है? ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 if two of its zeros are √5/3 and -√5/3। ये आपको क्वेश्चन में दी गई है क्या कि आपको ऑब्टेन करना है जीरोस। आपको ये पॉलिनॉमियल दी गई है, ठीक है। आपको ये पॉलिनॉमियल दी गई है और आपको दो जीरोस गिवन है, एक √5/3 एंड -√5/3। आपको दो जीरोस दी गई हैं और आपको अदर जीरोस फाइंड करना है इसके यूज़ करके। दो जीरोस जो गिवन दी गई हैं, इन दो जीरोस का यूज़ करके आपको अदर जीरोस फाइंड करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जितनी भी हमारी पॉलिनॉमियल में डिग्री होती है उतना ही ज़ीरोज़ हमें मतलब लाना होता है, क्योंकि उतना ही ज़ीरोज़ वो आएंगे। अगर 4 डिग्री है तो 4 ज़ीरोज़ आपके फाइंड होंगे, 3 डिग्री है 3 ज़ीरोज़, 2 डिग्री 2 ज़ीरोज़। तो ये आपका होता है, आपको 4 डिग्री दी गई है पॉलिनॉमियल में, हाईएस्ट 4 डिग्री है, मतलब 4 पॉलिनॉमियल में 4 ज़ीरोज़ आपको फाइंड करनी होगी। तो आपको गिवन में 2 जीरोस दी गई है और रिमेनिंग आपको 2 जीरोस फाइंड करने हैं। आपको फाइंड करने के लिए आपको जो दी गई है उसका यूज़ करना होगा। जैसे आपको दी गई है √5/3, तो आपको पता है किसी भी मतलब ये इसका फैक्टर अगर आप कीजिए तो इसका वैल्यू जीरो जो दी गई है इसको निकालने के लिए आपको कैसे पता है कि हम अगर बनाते हैं तो x प्लस, अगर गिवन में कोई वैल्यू दी रहती है, अगर हम निकालते हैं x+2 है इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये हम इसका जीरोस क्या होगा, तो x इक्वल टू -2, हम एक एग्जांपल देके बता रहे हैं। तो ऐसे ही आपको जो जीरोस दी गई हैं इनका अगर आप फैक्टर करेंगे तो आपके जीरोस क्या आएंगी। तो ये अगर फैक्टर क्या फॉर्म होगा, क्योंकि ये प्लस में है तो मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस √5/3 फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाले का होगा एंड सेकंड वाले की क्या होगी x, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में है, ये हो जाएगा हमारा प्लस √5/3। ये आपके दो हैं, क्योंकि आप इसको जीरो करेंगे, इस आप इक्वल टू जीरो करिए तो आपको देखने में आएगा कि आपका पहला जीरोस ये आएगा और दूसरा वाला जीरोस ये आएगा। सो ऐसे ही हम किसी का भी फैक्टर करके जीरोस को, जो दी गई है जीरोस, उसका फैक्टर फॉर्म करते हैं। तो आपको देखिए ये फैक्टर जो दी गई है आपको x माइनस √5/3 और दूसरा वाला क्या है x प्लस √5/3 आपको गिवन में ये दी गई है, ठीक है। आपको देखने में क्या आ रहा है कि ये एक आइडेंटिटी हमें जो पता है वो फॉलो कर रही है, a² माइनस b², ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का इक्वल टू ये हो जाएगा x² a² माइनस b², मतलब ये पूरे का स्क्वायर जब आप करेंगे √5/3 तो ये रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा x² माइनस 5/3। आपका ये फैक्टर आ गया, ठीक है। अब इस फैक्टर जो आपकी आई है, आपको इस फैक्टर को डिवाइड करिए आप इस पॉलिनॉमियल जो दी गई है, तो ये डिवाइड करने जो पॉलिनॉमियल दी गई उस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करिए आप इस फैक्टर से। तो आपके जो मतलब आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसका आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके अदर दो जीरोस जो आपको फाइंड करने वो मिल जाएंगे। मैं करके दिखाती हूँ। आपको डिवाइड करना है, देखिए x² माइनस 5/3, ठीक है, इससे आप डिवाइड कीजिए। आपको जो पॉलिनॉमियल दी गई है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर पहले हम डिवाइड करते हैं कि हाईएस्ट पावर कैंसिल करते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या दिया, x⁴ है और 3 मल्टीपल में है, तो आपको क्या करना होगा, इस पूरे टर्म को इस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए कि x⁴ आपका फॉर्मूला बने। तो आपको मैं यही एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए फर्स्ट आप यहाँ x की पावर, इसमें क्या करिए आप, x² है तो x⁴ है, मतलब इस पूरे टर्म में x² माइनस 5/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। अगर x² से करेंगे
लेकिन 3 है तो यहाँ 3x², ठीक है। 3x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x⁴ हो जाएगा, और ये 3 मल्टीपल में जाएगा तो 3x² × 5/3, ये 3 कैंसिल, तो आपका बन के क्या आ रहा है, 3x⁴ माइनस 5x², ये आया। ये आप पुट कर दीजिए, देखिए सबसे इजी वे में ऐसे ही करके आप करेंगे तो मिस्टेक होगा ही नहीं है आपका डिवाइड में। तो ये देखिए 3x⁴ और ये माइनस x², जिस टर्म के नीचे स्क्वायर के नीचे है उसी के नीचे पुट कर देते हैं x²। अब देखिए आप इसे सेपरेट करेंगे, कैंसल, साइन सबकी चेंज हो जाती है, प्लस हो गया, और ये आप 6x³ जो है एज इट इज़ पुट कर दीजिए, ये आपका प्लस का 3x² हो गया, ठीक है। और ये प्लस माइनस 10x माइनस 5 पुट कर दिए, ठीक। अब देखिए आपको 6³ तो आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ x², अब आपको क्या मल्टीप्लाई कीजिए कि आपका x³ हो, लेकिन 6 का बोला है कि 6 आना चाहिए, तो यहाँ आप 6 और x करते हैं मल्टीप्लाई, तो आपका देखिए टर्म क्या आता है, तो मैं कर रही हूँ यहाँ डायरेक्ट, तो 6x करेंगे x² से 6x × x², 6³ माइनस 6x × 5/3, तो ये कैंसिल, 2 मतलब 2 5 10x, तो ये हो जाएगा 6³ माइनस 10x। देखिए एकदम इजी वे में मल्टीप्लाई करने से कितना इजी हो गया। अब ये आप सेपरेट कर देंगे, कैंसिल, ये ऐड कर देंगे, कैंसिल क्योंकि साइन चेंज, तो 3x² प्लस माइनस आपका ये 5 हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपकी 2 डिग्री जो है x² वो कैंसिल हो जाए, तो आपको करना होगा 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि x² ऑलरेडी दी गई है, तो आपको प्लस है ना, +3 से करिए आप मल्टीप्लाई, तो आपका यही देखने में आएगा, यही सेम आएगा, क्योंकि देखिए आप x² × x, तो x² माइनस, और ये मल्टीपल में हो जाएगा 3 × 3 कैंसिल, और 5 बस आपका एज इट इज़ पुट हो जाएगा। तो ये आपका जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल, ये ऐड करेंगे, ये कैंसिल, आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ गया, और आपका क्वोशिएंट ये आया है। अब जो आपकी क्वोशिएंट आती है उसी को आप फैक्टराइज कर देंगे तो आपके 2 जीरोज़ आ जाएंगे। तो मैं फैक्टराइज करके दिखाती हूँ अगेन x² आपको -6x + 3 इसमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इस तरीके से करने कि आपकी मिडिल की टर्म जो है आप ऐड या सेपरेट करिए, 6 आना चाहिए, और साइड की मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका टेबल जो आए उसी को ऐड या सेपरेट करिए तो आपकी मिडिल की टर्म आनी चाहिए। तो 3 3 = 9 और 3 + 3 = 6, तो ये हो जाएगा 3 + 3। अब ये देखिए 3x² - 3x - 3x + 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ x - 1 और ये हम -3 ले लेंगे, तो x माइनस कॉमन ले तो माइनस अंदर हो जाएगा, फिर ये 1 आपका, देखिए ये आपका 2 फैक्टराइज आ गया, ठीक है। आपकी इक्वल टू 0 करेंगे तो आपकी दोनों वैल्यू क्या आएगी, एक x इक्वल टू देखिएगा आएगी 1, एक x इक्वल टू देखिएगा 1 आएगी। आप ये क्वेश्चन में यहाँ गलत आपने किया कि यहाँ +6 होगा, क्योंकि सॉरी +6, तो ये प्लस ही सारा रहेगा, हाँ प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ आपने प्लस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ आपको x³ करना था कैंसिल, तो प्लस का 6 होगा, यहाँ प्लस का 6 होगा, तो ये हो गया आपका। अब आपको देखने में देखिए क्या आ रही है कि आपकी x की वैल्यू एक आई है माइनस, और एक की x की वैल्यू आई है -1, दोनों की सेम वैल्यू आई है। आपको 2 जीरोस पहले दी गई थी, एक -√5/3 और आपका एक √5/3, और आपकी 2 वैल्यू जो आई हैं वो -1 और -1, ये आपके 4 जीरोस आ गए, आपकी 4 डिग्री थी, 4 जीरोस आ गए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।